स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो रोजगार से संबंधित हैं। दोस्तों, देखा जाए तो शिक्षक भर्तियों के लिए अभी आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा। इंतज़ार की मियाद क्या होगी इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही साथ 60,000 सिपाही भर्ती परीक्षा की तिथि में जो बदलाव है वो संभव है। यूपी बोर्ड परीक्षा के पाठ्यक्रम में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है और 283 पदों के लिए UPSSC ने विज्ञापन जारी किया है। तो चलिए दोस्तों, सारी अपडेट्स को इन डिटेल देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि शिक्षक भर्तियों की जो दरकार है वो उत्तर प्रदेश में काफ़ी लंबे समय से चल रही है। चाहे वो प्राथमिक शिक्षा विभाग हो, चाहे वो बेसिक हो, यानी कि वो तो एक ही हो गया, माध्यमिक हो गया, उच्चतर हो गया, हर जगह पर भर्तियां रुकी हुई हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? नया शिक्षा सेवा चयन आयोग। चूंकि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो तीनों विभागों को मर्ज करके बनाया गया है, यानी कि उसमें बेसिक भी होगा, माध्यमिक भी होगा और उच्चतर भी होगा। और दोस्तों, इस आयोग के गठन को लेकर एक कह लें असमंजस भरी खबर निकल के आ रही है कि इसमें अभी और समय लगेगा और ये समय आपका तकरीबन 2 महीने का लगने वाला है। आज के समाचार पत्र में ही दिया है, शिक्षक भर्ती के लिए 2 महीने अभी करना होगा इंतज़ार। तो यहाँ पर दोस्तों जो पूरी खबर आप पढ़ के निकालेंगे निचोड़, तो ये है कि अध्यक्ष और सदस्यों का चयन अभी चालू है और ये आवेदन की प्रक्रिया 15 जनवरी तक पूरी होगी और इसके बाद आवेदनों की जो स्क्रीनिंग है वो की जाएगी और स्क्रीनिंग प्रक्रिया में 15 दिन का वक्त लगेगा। तो 15 दिन आपका जाएगा आवेदन में अभी और 15 दिन स्क्रीनिंग में लगेगा, मतलब जनवरी ऐसे चला गया। फरवरी में आयोग के जो सदस्य हैं वो आ पाएंगे। और दोस्तों, देखा जाए तो ये सदस्यों के नाम के बाद, देखिए स्क्रीनिंग के बाद नए अध्यक्ष और सदस्यों के नाम की घोषणा होगी। ऐसे में आयोग के सदस्य जनवरी के अंत तक या फरवरी की शुरुआत में मिल पाएंगे। तो ये फरवरी में मिल पाएंगे और अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बाद ही आयोग सक्रिय होगा। अब ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष और सदस्य आ जाए कल से उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करना शुरू कर दिया। उनको प्रोसेस को समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये आवेदन डिफरेंट जगहों से होंगे, डिफरेंट लोग आएंगे, उनमें हफ्ते 10 दिन क्या होगा, चर्चा परिचर्चा होगी कि किस प्रकार से शेड्यूल को फिक्स किया जाए, कौन सा एग्ज़ाम कैसे होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। और इन सब में मुझे ऐसा लगता है कि फेब मिड जाएगा और फरवरी लास्ट तक ही आपको कुछ सुगबुगाहट देखने के लिए मिल सकती है। और सुगबुगाहट में आपका TGT PGT जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्तियों का एग्ज़ाम है ये सबसे पहले होगा, क्योंकि ये बहुत पेंडिंग मामला है। एक 1.5 साल हो गया है। देखिए 1,14,000 असिस्टेंट प्रोफेसर के आवेदन आए थे, TGT PGT के 13 लाख से अधिक आवेदन है। तो इन अभ्यर्थियों को सेटिस्फाई करने के लिए क्या होगा कि सबसे पहले एग्जाम का शेड्यूल निकाला जाएगा और जब एग्जाम का शेड्यूल आ जाएगा, परीक्षा की तिथियां तय होंगी और फिर इसके बाद आपका यूपी टेट का मामला आएगा। क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग में भी कुछ देना है तो उसमें देने में आपका यूपी टेट भी हो जाएगा। तो यूपी टेट का एग्ज़ाम और उसमें दोस्तों विज्ञापन जारी किया जाएगा, फिर ऑनलाइन आवेदन होगा, फिर जाके उसका एग्ज़ाम होगा और फिर इसके बाद कहीं जाकर के आपके नए प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात शुरू होगी और उसमें रिक्त पदों को देखा जाएगा। अभी देखा जाए तो 31 दिसंबर तक प्रमोशन कह रहे हैं, लेकिन वो हो सकता है अभी टले, लेकिन 10-15 जनवरी तक अगर ठंडी की छुट्टियों में ये मामला सिमट गया प्रमोशन वाला, तो आपके रिक्त पदों पर नई भर्ती की जो उम्मीद है उसको प्रबलता मिल सकती है। अगर किसी कारण बस ये प्रमोशन टलता है, कोर्ट का पचड़ा आ गया, कुछ भी हो गया दिक्कत, क्योंकि हर चीज़ बिना कोर्ट के क्लियर होती नहीं है। टेट का जो बाध्यता है जूनियर में है कोर्ट से, लेकिन विभाग के अधिकारियों का मानना है या शासन स्तर से है कि विदाउट टेट आई थिंक जो प्रमोशन है वो होने को हैं। तो ये मामला फंसेगा और फिर इसमें बवाल होगा, ये मामला कोर्ट में जाएगा और जब तक प्रमोशन नहीं होगा तो रिक्त पद क्लियर नहीं होंगे और तब तक भर्तियां आएंगी नहीं। ये भी कटु सत्य बात है। 51,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती भले ही रिक्त पड़ी है, लेकिन जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो सरप्लस का है। तो ऐसे में अगर प्रमोशन होता है बेसिक शिक्षा विभाग में, प्राइमरी के जो टीचर हैं अगर वो उच्च प्राथमिक में जाते हैं
तो छात्र शिक्षक अनुपात जो इनका बराबर हो रहा था वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रमोशन हो जाएंगे असिस्टेंट टीचर के जूनियर बेसिक में, तो ऐसे में वहाँ पे वैकेंट सीट क्रिएट हो जाएंगे और फिर भर्तियाँ करनी पड़ जाएंगी। तो प्रमोशन बहुत बड़ा कह लें कि एक रास्ते का रोड़ा है। अगर ये जितना जल्दी होगा तो उतना जल्दी आपके वैकेंसी आने की उम्मीद भी बढ़ जाएगी। दोस्तों अब देखा जाए तो सिपाही भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है, लेकिन इसकी अंतिम डेट जो है वो बढ़ सकती है। देखिए उत्तर प्रदेश में सिपाही के 60,244 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। अभ्यर्थियों को बुधवार को पूरा दिन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नत बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने की प्रतीक्षा करनी पड़ी। और इसमें दोस्तों क्या है कि जो मुख्यमंत्री साहब ने फरमान जारी किया कि 3 साल का छूट दिया जाए, तो इसके हिसाब से सॉफ्टवेयर को यानी कि जो ऐप है इनका वेबसाइट है उसको थोड़ा सा जो है उस ढंग में लाना होगा, और इसी वजह से थोड़ा ऑनलाइन आवेदन जो है लेट से शुरू होगा। तो ऐसे में अंतिम तिथि को भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं वो भी आवेदन में बढ़ेंगे। पहले 20 से 25 लाख की उम्मीद थी, लेकिन अब 30 से 30 लाख तक उम्मीद बढ़ गई है। 7-8 लाख आवेदन और बढ़ जाएगा। 3 साल बहुत बड़ा रिलैक्स दिया है योगी जी ने, तो ऐसे में आपका जो आवेदन है वो बढ़ सकता है, आवेदन की डेट जो है वो बढ़ सकती है। और सिपाही भर्ती की परीक्षा की तिथि अगर हम देखा जाए तो ये भी आपकी 18 फरवरी हो सकती है, क्योंकि 11 फरवरी का आपका आरओ के एग्ज़ाम है। तो नई डेट आपको जल्द देखने के लिए मिल सकती है, जो 18 फरवरी रहने की पूरी उम्मीद है। और दोस्तों साथ ही साथ डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा 8 और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 11 जनवरी से शुरू हो रही है। दोस्तों ये शेड्यूल जो है वो आ चुका है, पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी जी ने जारी कर दिया है। दोस्तों एक झन्नाटेदार जो बदलाव है यूपी बोर्ड में देखने के लिए मिलेगा। यूपी बोर्ड में नए सत्र से सेमेस्टर प्रणाली लागू होगी। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं, यानी कि 9वीं से 12वीं तक कुल 8 सेमेस्टर में पढ़ाई हुआ करेगी और साहित्य में रुचि रखने वाले छात्र विज्ञान को पढ़ सकेंगे। और ये हो रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, यानी कि नए सत्र से जो नई शिक्षा नीति है उसको इम्प्लीमेंट करने की तैयारी है। अब विज्ञान, कला, वाणिज्य, गणित ये सब खत्म कर दिया जाएगा। एक वर्ग का कोर्स चलाया जाएगा जिसमें बोर्ड के सभी विषय शामिल होंगे। नई शिक्षा नीति के अनुसार आप अगर हिस्ट्री के साथ मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो ले सकते हैं, यानी कि आपका जो मीडियम है वो ख़त्म कर दिया गया है कि ये साइंस साइड है, ये आर्ट साइड है, ये कॉमर्स साइड है, तो कोई साइड नहीं रहेगी, वन साइड रहेगी। और उसमें आपका जो इंटरेस्ट हो वो लेकर पढ़ें। और 9 से 12 तक आपके कुल 8 सेमेस्टर में ये पूरा काम विभाजित कर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए डॉक्टर प्रदीप कुमार जी हैं, संयुक्त शिक्षा निदेशक लखनऊ मंडल। माध्यमिक शिक्षा विभाग में एनसीएफ 23 को पूरी तरीके से लागू किया जाएगा। नए साल में इसके लिए कई तरह की योजना बनाई गई है। उच्च शिक्षा की तरह माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी सेमेस्टर प्रणाली लागू होगी। मार्कशीट की तरह छात्रों को समग्र व्यक्तित्व मूल्यांकन प्रमाण पत्र दिया जाएगा। खेल कूद में प्रतिभाग, विज्ञान प्रदर्शनी व अन्य तरह के प्रशिक्षण कार्य के प्रमाण पत्र भी इसमें शामिल होंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बना रहे हैं और काफ़ी रुचिकर भी ये रहेगा और परीक्षा के बोझ को ये कम भी करेगा। दोस्तों UPSSC ने कार्टोग्राफर के 283 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। 8 जनवरी 2024 से आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये लास्ट डेट है और आवेदन शुरू है upssc.gov.in। 7वीं संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा और अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। ज़्यादा डिटेल के लिए आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। नेक्स्ट में मिलते हैं।